दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल धनंजय सर ऑल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जो मॉडल पेपर आयोग द्वारा जारी किया जाता है। ये मॉडल पेपर आपका साइकोलॉजी का है, ठीक है, जो कि सोशियोलॉजी का है, ठीक है, साइकोलॉजी समाजशास्त्र, ठीक है, जो कि आपका ये आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के लिए जारी किया हुआ है। इसका आज हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। आज इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जो कि आपका एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। ये वीडियो में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा 2025 में, इसी वीडियो में से, ठीक है। ये वीडियो आपका आयोग द्वारा जो जारी किया जाता है एग्ज़ाम से 1.5-2 महीना पहले वही पेपर है, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए, ये प्रश्न आपका 100 दिया है, जिसमें से आपको 50 ही करना होता है, ठीक है। और आपको 3 घंटा 15 मिनट समय दिया रहता है, ठीक है। ये आपका समाजशास्त्र का है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न दिया हुआ है। पहला नंबर प्रश्न दिया कि इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। पहला नंबर प्रश्न दिया है कि इंडियन सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, पहला का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, यानी कि SC दुबे हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि सोशियोलॉजी शब्दवाली की उत्पत्ति किस भाषा से होती है, ठीक है। सोशियोलॉजी शब्दवाली की उत्पत्ति किस भाषा से होती है, यानी कि आपका 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर C नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि लैटिन और ग्रीक भाषा से होती है। किससे होती है? लैटिन और ग्रीक भाषा से होती है, ठीक है। देखिए प्रश्न, देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं कर पा रहे हैं, नहीं तो वीडियो 100 वो एडजेक्टिव है, 2 घंटा 3 घंटा का वीडियो हो जाएगा। अगर एक एक प्रश्न का 2-2 मिनट 1 मिनट अगर चर्चा भी करेंगे तो भी, ठीक है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए इस समझिए कि एक तरीक़ा से इस वीडियो में आपको रिवीजन करना है। जहाँ से पढ़े होंगे, कंटेंट से पढ़े होंगे, या कहने का मतलब नोट से पढ़े होंगे, बुक से पढ़े होंगे, जहाँ कहीं से भी पढ़े होंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ कहीं पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझिए कि यहाँ पर हम जो पढ़ लिए हैं उसी का यहाँ पर क्या करना है, रिवीजन करना है। इसलिए यहाँ पर कौन क्वेश्चन बताएंगे और आपको ये बताएंगे कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन याद करने लायक है, कौन सा नहीं है, ठीक है। और विकल्प बताएंगे, इसका ये होगा, इसका ये होगा। मान समझिए कि एक तरीका से हम इस वीडियो में क्या कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं। कितना याद है मेरे को, कितना याद नहीं। जो याद है वो तो बेहतर है, और जो नहीं है उसको याद करना है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन हिंदी विवाह का उद्देश्य है, ठीक है, उद्देश्य है, यानी कि 3 का राइट आंसर आपको हो जाएगा, यहाँ पर D नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। यानी कि पुत्र प्राप्ति भी होता है, धर्म कर्तव्य भी होता है, रात्रि भी होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका D हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया, 4 नंबर प्रश्न दिया आपका कि मुस्लिम विवाह क्या है, मुस्लिम विवाह क्या है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुस्लिम विवाह क्या है, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर A नंबर हो जाएगा, ठीक है। A नंबर दिया है समझौता, ठीक है। मुस्लिम विवाह क्या होता है? समझौता होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका A नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न दिया है कि नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती है। नातेदारी का कितनी श्रेणियाँ होती है, जैसे मैं कहने का मतलब कि पापा के पापा, चाचा के चाचा, इसे माने वही नातेदारी श्रेणियाँ होती है, कितनी श्रेणियाँ होती है, ठीक है। जैसे माई के, नानी के, ऐसे करके माने श्रेणियाँ कितनी होती है, या पापा के, बाबा के, लड़का के क्या नाम, कैसे क्या लेंगे, ये सब वही होता है। नातेदारी की कितनी श्रेणियाँ होती है। तो आपका यहाँ पर 5 का राइट आंसर आपका हो जाएगा B नंबर, यानी कि 3 होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि दादा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। दादा नातेदारी की किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो आपका दादा चल जाएंगे किसके श्रेणी में? द्वितीय श्रेणी में चल जाएंगे, ठीक है। आपका पापा क्या आ जाएंगे? प्रथम में आ जाएंगे। और आपका दादा क्या चल जाएंगे? द्वितीय श्रेणी में चल जाएंगे, यानी कि द्वितीय नातेदार में चल जाएंगे, ठीक है।
अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक दबा के ये हमको उम्मीद जगाना कि अपना वीडियो बनाना जारी रखें और आपका वीडियो को हम लोग पसंद करते हैं। ठीक है, चलिए अब वीडियो में देखते हैं। देखिए देरी नहीं होगा वीडियो में, जो भी बताएंगे सटीक बताएंगे, सही बताएंगे, अफवाह नहीं बताएंगे। ठीक है, और ये आपको क्वेश्चन से भी पता चल रहा होगा कि यहाँ मॉडल पेपर कैसा है। ठीक है, तो 6 का आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय नातेदार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न दिया है कि किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। किस समाज में सेवा विवाह का प्रचलन है। ठीक है, सेवा विवाह का प्रचलन तो ये होता है आदिवासियों में, जो कि माने लड़कियों के घर पर बहुत परिस्थिति डाउन हो जाती है तो यहाँ के लड़के, यहाँ के लोग जाते हैं और वहाँ पर खाना पीना सब खिला पिला के फिर वापस आते हैं। तो ये सब होता है, सेवा करने का प्रचलन ये सब होता है आदिवासियों लोगों में। बहुत सारे ऐसा जो है होता है। ठीक है, अलग अलग धर्म में, जातियों में। तो चलिए 7 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, आदिवासी हो जाएगा, आदिवासी समाज में होता है। ठीक है, ये मोस्ट विवेय प्रश्न, इस प्रश्न को याद कर लेना है, किसी भी हालत में अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछ सकता है। 8 नंबर प्रश्न दिया कि हिंदू विवाह कितने प्रकार के होते हैं। देखिए ये मोस्ट विवेय प्रश्न है। ठीक है, देखने में कितना हल्का लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम को अभी से बहुत मस्त है, इसको याद करना। हिंदी विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ये सब तो याद होगा आपका। सी नंबर यानी कि 8 प्रकार के होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर की निम्न में से कौन नातेदारी की रीति नहीं है। नातेदारी के रीति नहीं है। ठीक है, यानी कि 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर। ठीक है, सोरोरेट, सोरोरेट हो जाएगा, सोरोरेट हो जाएगा। ये क्या है, नातेदारी नहीं है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर प्रश्न दिया है कि किनसे कहा कि जाति एक बंद वर्ग है। किनसे कहा कि जाति एक बंद वर्ग है, यानी कि 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, माजूमदार, माजूमदार से कहा था कि ये क्या है, जाति एक बंद वर्ग है, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न दिया कि किस समाज में असुर विवाह का प्रचलन था। असुर विवाह का प्रचलन था। असुर विवाह का कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि असुर विवाह की माने अगर पापा मम्मी के राय से शादी नहीं हुआ तो किस में चले जाएंगे, असुर विवाह में चले जाएंगे। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, हिंदू समाज में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये मोस्ट विवेय प्रश्न है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न दिया है कि घुरियों द्वारा जाति व्यवस्था की, ठीक है, जाति व्यवस्था की कितनी विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। घुरियों द्वारा कर रहा है, घुरियों द्वारा कर रहा है। ठीक है, यानी कि 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। 6 विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है। कितने विवाह के बारे में, 6 विवाह के बारे में उल्लेख किया गया है, विशेषताएं बताया गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका 6 हो जाएगा। 11वां प्रश्न दिया है कि वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है। वर्ग व्यवस्था निम्न में से किसका परिणाम है, यानी कि 13 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, औद्योगिकरण का। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 14वां प्रश्न दिया है कि पश्चिमी चंपारण की अवधारणा किसने विकसित की है। पश्चिमी चंपारण की अवधारणा किसने विकसित की है, यानी कि 14 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, M.N. श्रीनिवास, M.N. श्रीनिवास। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इस वीडियो में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और चर्चा करने से आपको रिवीजन नहीं होगा। ठीक है, एक तरीके से लंबा वीडियो हो जाएगा, बहुत बोर लगने लगेगा। इससे अच्छा है कि हम इसमें हमको विकल्प में आंसर बताने से पहले अपना चेक कीजिए कि इसका ये होगा, वीडियो रोककर उसके बाद हम फिर बताएंगे तो मिलाना कि सही है कि मेरा गलती है। ठीक है, और इस वीडियो में बहुत तेज़ी से चलेंगे, समझिए एक तरीके से हमको क्या करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, लेकिन जो नहीं याद है उसको याद करना, जो याद है तो अच्छे है। ठीक है, देखना है कि इस वीडियो में कितना प्रश्न हमको याद है। अगर इस वीडियो में आपका 60 प्लस मार देते हैं तो समझिए कि आपका रिजल्ट अच्छा खासा आएगा। ठीक है, बढ़िया रिजल्ट आएगा 60 प्लस इसमें मारते हैं तो। ठीक है, क्योंकि पेपर का लेवल ठीक ठाक है और ऐसे ही पेपर आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 15 नहीं, हाँ 15 का राइट आंसर दे रहा है कि किसने जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का
ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत किया। ठीक है, देखिए मोस्ट भी प्रश्न है, याद करना इसको। ठीक है, वकालत कर रहा है किसके बारे में? ब्राह्मणवादी सिद्धांत की वकालत किया है, यानी कि 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, माजुमदार का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न देख, वह विवाह में एक निम्न जाति की स्त्री उच्च जाति के पुरुष से विवाह करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, इससे क्या कहते हैं? तो इस विवाह को देखिए, निम्न जाति की लड़की है और उच्च जाति का क्या है? लड़का है। तो इसे क्या कहेंगे? इस विवाह को क्या कहेंगे? तो इस विवाह को कहेंगे, आप समझिए यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुमोलन विवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुमोलन विवाह हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको याद कर लेना, अच्छा प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न दिया कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? वर्ग विहीन समाज की स्थापना की कल्पना किसने की? यानी कि 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट प्रश्न है, इसको याद करना। ठीक है, 18 नंबर प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत में कौन न्यायाधीश के भूमिका अदा करता है? न्यायाधीश की भूमिका अदा करता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरपंच। क्या हो जाएगा? सरपंच होगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा। ठीक है, 19 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम क्रियान्वित, ठीक है, क्रियान्वित किया है? यानी कि इसका 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 19 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, राजस्थान। ठीक है, यहाँ पर गलत बता दिए हैं क्या? 18 नंबर में नहीं, ठीक तो है, सरपंच होगा। ठीक है, हम सोचे गलत बता दिए हैं। देखिए, आपको भविष्य, उज्जवल भविष्य से हम लोग का बहुत डर लगता है। गलत नहीं बताएंगे मेरे दोस्त, इतना विश्वास रखना, क्योंकि आपको हम एक प्रश्न गलत बता दिए तो आपको एक प्रश्न से वहाँ पर मान लीजिए कि आपका भविष्य खिलवाड़ हो जाएगा ना, फिर तो ऐसा हम लोग गलती नहीं करेंगे। जो भी बताएंगे सही बताएंगे, गलत बताने वाला तो कोई बात ही नहीं है। अगर जो प्रश्न नहीं आ रहा है, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रश्न हम आपसे बोल देंगे, मेरे भाई मेरे बहन देखिए ये प्रश्न मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे अभी ये प्रश्न कन्फ्यूजन में है, आप देख लीजिएगा, या हम अगले वीडियो में कभी काट कर बता देंगे। ठीक है, इतना कहा, लेकिन गलत जवाब नहीं देंगे कि हाँ हाँ बच्चों को बेहतर के लेके सर को और नहीं आ रहा है, ऐसा करने में कुछ हमको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, जो देंगे सही देंगे, या देंगे तो नहीं देंगे। ठीक है, जो गलत होगा उसको देबे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, 19 नंबर प्रश्न का, 19 नंबर इसका 19 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया है, 19 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, राजस्थान होगा। ठीक है, 20 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पंचायती राज संस्था, ठीक है, में निम्न में से कौन न्यूनतम इकाई है? न्यूनतम इकाई माने कि सबसे कम है। ठीक है, यानी कि पंचायती राज, तो इसका क्या हो जाएगा? 20 का आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यानी कि ग्राम पंचायत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ग्राम पंचायत होगा। ठीक है, 21 नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में किस वर्ष बाल विकास सेवा प्रारंभ किया गया था? बाल विकास सेवा माने कि जो कह रहा है कि जो बचपन पर शादी कर देते थे 10 वर्ष से नीचे के लड़के के या लड़की को, तो उस सब रोकने के लिए कब आरंभ सेवा माने सेवा किया माने करना आरंभ कर दिया गया, विकास सेवा आरंभ करना शुरू कर दिया बाल से वर्ष बाल विकास के। तो इसका 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, यानी कि 1975 से। कब से? 1975 से। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न दिया है कि द कन्वेंसेशन, ठीक है, कन्वर्सेशन ऑफ, ठीक है, मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक से आप लोगों का क्वेश्चन कम से कम हर शिफ्ट में, हर शिफ्ट बोल रहे हैं कि यानी कि जैसे हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इतिहास हो गया, ठीक है, और साइकोलॉजी हो गया, फिलोसफी हो गया, ये सब जितना है ना, पॉलिटी हो गया, ये सब आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपका रहेगा बुक से, कि ये बुक के लेखक कौन है, या इस बुक के लेखक कौन है,
या यह बुक किसने लिखा है, ठीक है, ऐसे दे देगा, ठीक है। तो इस सब प्रश्नों को आपको ध्यान में रखते हुए याद कर लेना है, ठीक है। तो 22 का आपका राइट आंसर हो गया यहाँ पर, 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। गिड डेंस हो जाएगा, ठीक है, गिड डेंस हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद कर लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न दिया कि भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई थी, यानी कि 23 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये नंबर हो जाएगा 1993 में। 23 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है, अगला प्रश्न दिया 24 नंबर प्रश्न दिया कि लैंगिक विषमता का संबंध निम्न में से किससे नहीं है। लैंगिक विषमता का संबंध निम्न में से किससे नहीं है, ठीक है। यानी कि 24 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। उपभोक्तावाद से नहीं है, किससे नहीं है, उपभोक्तावाद से नहीं है। ये भी मस्त प्रश्न है, याद कर लेना इसको, ठीक है। 25 नंबर प्रश्न दिया कि किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना शुरू किया गया था। फिर वही बात कर रहा है बाल विवाह के बारे में, ठीक है। समृद्धि योजना शुरू किया गया था, यानी कि 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1998 में। कब किया गया था, 1998 में किया गया था, ठीक है। इस प्रश्न को याद करना, ध्यान में रखना। 26 नंबर प्रश्न देखे भारत में सती किसने सर्वप्रथम सती प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी, ठीक है। पहले के लोग क्या होते थे कि जब उनका हस्बैंड मर जाते थे या किसी कारणवश माने उनका देहांत हो जाता था, तो उनका जो औरत थी उनका साथ ही उनको क्या होना पड़ता था, सती प्रथा, यानी कि दफन। जैसे उनको जलाया जाएगा तो उनको भी साथ में जलाया, दफनाया जाएगा तो साथ में भी दफनाया जाएगा, ये सब था नियम पहले का। तो इसको आवाज़ किसने पहले सबसे विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देखिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसको याद कर लेना, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। ये शायद यही प्रश्न आपको मिल जाए, इसलिए याद कर लेना है, ठीक है। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है। राजा राम मोहन राय ने, कौन, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न दिया कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। देखिए 3 को प्रश्न आ गया, इसी से किस वर्ष लागू किया गया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम माने जो बच्चे पर शादी हो रहा था, इसको कब लागू किया गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 27 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, 1929 हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न दिया कि भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति की मौलिक कारण चुने, मौलिक कारण चुने, यानी कि 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। संयुक्त परिवार में, ठीक है, क्या होता है, संयुक्त परिवार हो जाएगा, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न दिया है कि महिलाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का, ठीक है, आह्वान किसने किया था, माने किसने किया था कि नहीं आप लोग नहीं इस आंदोलन में शामिल हो, आह्वान किसने किया था। यानी कि 29 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न दिया है कि लिंग यानी कि जेंडर क्या है। लिंग यानी कि जेंडर क्या है। ऐसा देखने में छोटा प्रश्न है, लेकिन ऐसा प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा जरूर, ठीक है। 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, ठीक है। सामाजिक, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, सामाजिक सांस्कृतिक या अवधारणा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न दिया है कि सबला योजना निम्न में से किस पर केंद्रित है। सबला वर्जन, ठीक है, सबला योजना, देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ये एग्जाम में आपको 19 में पूछा गया है, 2019 में ये प्रश्न, ठीक है। इसलिए एक प्रश्न को छोड़ना नहीं है, याद कर लेना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो 31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, यानी कि केसरियों को, किशोरियों को, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, याद रखना इस बात को। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर प्रश्न दिया है कि मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है, ठीक है। मार्क्स के अनुसार वर्ग निर्धारण का आधार क्या है, यानी कि 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, आर्थिक, क्या हो जाएगा, ए नंबर आर्थिक हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न दिया है कि महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी।
ठीक है। महिलाओं की सामाजिक स्थिति किस काल में सर्वाधिक निम्न थी, ठीक है। यानी कि 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 का क्या दिया, पहला में वैदिक काल दिया है, मुगल काल दिया है, बौद्ध काल दिया है, गुप्त काल दिया है। तो इसमें 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, मुगल काल में, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले आप लोग से यही एक रिक्वेस्ट करेंगे, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं इस वीडियो को, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। एक भाई को सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। अगर अच्छा लगता होगा तो ठीक है। चलिए हम लोग आगे प्रश्न देखते हैं। आपको जो भी बताएंगे दोस्तों एग्जाम के अभी से सटीक बताएंगे, गलत नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सामाजिक, ठीक है, अस्थिरीकरण का स्वरूप है, ठीक है। स्वरूप नहीं है, नहीं पूछ रहा है, ठीक है। अस्थिरीकरण का स्वरूप नहीं है, यानी कि 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा धर्म, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है, याद रखना। दे रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कि किसने कहा कि धर्म, ठीक है, आध्यात्मिक शक्ति में विश्वास है, ठीक है। ये प्रश्न अच्छा प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को। तो 35 का आपका राइट आंसर यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, टोयलर ने कहा था, क्या कहा था, टोयलर ने कहा था। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न दिया कि किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था। किस वर्ष दहेज निरोधक अधिनियम पारित हुआ था कि मैं नहीं, दहेज लेना पाप की समान है, दहेज नहीं लेना, अगर दहेज देते हुए का पड़ा गया तो उसको कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 1961 से, ठीक है। इसका 1961 से राइट आंसर सी हो जाएगा। 37वां प्रश्न दिया कि भारत में सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है। सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या है भारत में पूछ रहा है। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 37 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। राजनीतिक स्वार्थ हो जाएगा, ठीक है। 38 नंबर प्रश्न दिया है कि सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है। सामाजिक परिवर्तन से क्या तात्पर्य है, यानी कि 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 38 का राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक संबंधों में बदलाव, ठीक है, सामाजिक संपर्क में बदलाव, सामाजिक समूहों में परिवर्तन, ठीक है। अगला प्रश्न दिया 39वां प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ नहीं है, ठीक है। यानी कि 39 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी धर्म, ठीक है, धर्म कट रहता, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग प्रश्न करने से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। 40 प्रश्न पर आ गए हैं और जल्दी जल्दी इसलिए बता रहे हैं कि वीडियो लंबा ना हो, ठीक है, और आपका रिवीजन भी हो जाए और वीडियो लंबा भी ना हो, ठीक है। इन्हें खुद झूठ मूठ का बहस करेंगे ऐसे ना वैसे। अरे जहाँ पढ़ना है आप लोगों का कॉन्टेक्ट तो होबे करेगा, आपका नोट्स होबे करेगा, किताब होबे करे, उसमें से आप तो याद किए होंगे। परीक्षा अब तो आ गया आपका, मान लीजिए कि एक तरह से सोचिए कि परीक्षा आपका नज़दीक आ गया और हर समय हर रिवीजन का करने का तरीका बदलना ना पड़ेगा आप लोगों को। तो आप लोग जहाँ से याद किए हैं अच्छी बात है, इसमें आपको रिवीजन करना है कि हाँ इतने, इस सेट में हमने 100 में से 60 प्रश्न कर लिए। देखिए इस सेट में से अगर आप 60 प्रश्न कर लेते हैं प्लस 70 से पहले यानी 65 से और 60 के बीच, तो समझिएगा आपकी तैयारी ठीक ठाक है। आपका एग्जेक्टिव में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। इतना आपने तैयारी कर लिया है। अगर इसमें आपका 60 प्रश्न सही हो रहा है तो ठीक है, गिनती कर लीजिएगा, ठीक है। यानी कि 40 नंबर प्रश्न दिया है कि सोशल सोशल चेंज, ठीक है, शब्दवाली का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। यानी कि 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। स्पेंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये 2022 में पूछा है, याद रखना इस बात को, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 41वां प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन वैश्वीकरण का प्रेरक नहीं है। वैश्वीकरण का प्रेरक नहीं है, यानी कि 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर डी नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि दहेज, ठीक है। क्या हो जाएगा, दहेज हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, यानी कि दहेज, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
अगला 42 नंबर प्रश्न दिया कि निम्न में से किसे प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। ठीक है, प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। तो इनमें आप सभी को राइट आंसर हो जाएगा 42 का यहाँ पर ए नंबर। ठीक है, 42 का आपका ए नंबर हो जाएगा जन, ठीक है, संचार का। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर प्रश्न दिया है कि जनजातियों में जीवन साथी चुनाव करने के कितने पद्धतियां हैं, माने कई प्रकार का अपना जीवन साथी चुनेंगे। ठीक है, तो ये सब प्रश्न मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब आदिवासी लोग में होता है। ठीक है, जनजातीय लोग में ऐसा होता है। ये सब आपका क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न दे देगा तो आपको छोड़ना नहीं कि हल्का भी प्रश्न रहेगा, आप सभी को याद नहीं रहेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि प्रश्न जितना इस चैप्टर में है, चैप्टर कह रहे हैं जितना इस सेट में प्रश्न है, इस प्रश्न को पूरा का पूरा आपको जबान पर होना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे आपको याद हो ही जाएगा। ठीक है, अच्छा बहुत प्रश्न है। ठीक है, तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर। 8 प्रकार का होता है। ठीक है, जनजातियों में जीवन साथी चुनने का कितने पद्धति होती है, 8 प्रकार का होती है। ठीक है, 44वां प्रश्न दिया है कि निम्न में से किस संगठन ने जनजातियों के लिए कल्याण कार्यों का शुरू किया गया है। कल्याण कार्यों का शुरू किया गया है, यानी कि 44 का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, आदमी सेवा संघ। क्या किया गया है, आदमी सेवा संघ को शुरू किया गया है। ठीक है, 45वां प्रश्न दिया है कि किस वर्ष राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ था। किस वर्ष महिला आयोग का गठन हुआ था, यानी कि 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, 1992 में। ठीक है, क्या होगा, 1992 में हुआ था। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर प्रश्न दिया कि सर्वप्रथम किस वर्ष भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ था। भ्रष्टाचार निरोधक कानून पारित हुआ था। ठीक है, यानी कि 46 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये नंबर, 1947 में। ठीक है, 1947 में इसका राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है 47वां प्रश्न दिया कि अल्पसंख्यक एक हैं, अल्पसंख्यक क्या है, वही पूछ रहा है कि अल्पसंख्यक एक क्या है, यानी कि इसका 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, राजनीतिक। ठीक है, राजनीतिक संकल्पना हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, राजनीतिक संकल्पना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है 48वां प्रश्न दिया कि मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगता हो तो प्लीज़ एक भाई को सपोर्ट करना है, क्योंकि आप सभी के लिए पढ़ा रहे हैं और जो भी पढ़ा रहे हैं सही पढ़ा रहे हैं, गलत नहीं पढ़ाएंगे मेरा दोस्त। विश्वास करके पढ़ना और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और पसंद आए वीडियो तो लाइक करके बताना। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि एस.सी. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भारतीय जनजातियों को कितने भागों में, भौगोलिक उत्कृष्ट के हिसाब से भारतीय जनजातियों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, ऐसा प्रश्न आपको छोड़ना नहीं, याद कर लेना है। 2, 3, 4, 5 करके ऐसे जो आता है कितने होता है कितने नहीं होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न होता है। ठीक है, तो 49 का आपका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी कि 4 होता है। ठीक है, याद रखना इस बात को। 50वां प्रश्न दिया है कि किसने कहा कि संरेखण प्रणाली सामान्य मूल्य से उत्पन्न होती है। ठीक है, यानी कि 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला में दिया है कि पार्सनन्स। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, थोड़ा इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा कि ये होगा कि सी होगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, नहीं तो इसमें देख लेना, हमको लग रहा है कि शायद इसमें बी ही होना चाहिए। ठीक है, और हमको ध्यान में नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन को स्किप करते हैं। अगला प्रश्न दिया हमारा 51वां प्रश्न दिया है कि सामाजिक स्तरीकरण का सामाजिक सांस्कृतिक आधार निम्न में से नहीं है, ये पूछ रहा है। यानी कि 51 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, संपत्ति का। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, संपत्ति का। 52वां प्रश्न दिया कि अनुसूचित जनजाति शब्द किसने दिया था। अनुसूचित जनजाति शब्द किसने दिया था,
यानी कि देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ये सब प्रश्न को याद करते, ये सब प्रश्न आने के बाद नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो 52 का आप 52 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिए थे, ठीक है। 53 नंबर प्रश्न दिया है कि जाति का धर्मनिरपेक्ष पहलू निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ठीक है। जाति का धर्मनिरपेक्ष पहलू पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि जड़ पूछ रहा है, यानी कि 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि सरकार और राजनीति, ठीक है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सरकार और राजनीति, ठीक है। 54 नंबर प्रश्न दिया कि मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए फिर पुस्तक से आ गया ना, पुस्तक से आपका प्रश्न 5 से 6 को जरूर आएगा, ठीक है। जितना जल्दी से आप लोग याद करिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 54 का मानव और संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है, तो 54 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। S.C. दुबे, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 55 नंबर प्रश्न दिया है कास्ट शब्द कर उत्पत्ति किस भाषा से ली गई है, ठीक है। ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, ये सब प्रश्न नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। हम जो प्रश्न बोल रहे हैं कि मोस्ट वीवीआई समझिए को प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो 55 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली, ठीक है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, पुर्तगाली। 56 नंबर प्रश्न दिया कि ग्रामीण क्षेत्र जो शहर के द्वारा घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों के द्वारा जो शहर से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है, यानी कि 56 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर, ठीक है, यानी कि नगरीय गांव कहा जाता है, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया 60 नंबर प्रश्न 57 नंबर प्रश्न दिया कि किन्होंने शहरों के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया गया, ठीक है। किन्होंने शहरों के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया गया है कि 6 अगर चरण में इसको बांट देंगे तो ये शहर क्या होगा, विकास की ओर बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 57 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, बी नहीं ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि लुईस बिर्थ हो जाएगा, लुईस बिर्थ हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया कि ऋग्वेद के किस भाग में चार वर्णों, ठीक है, की चर्चा की गई है। 4 वर्णों की चर्चा की गई है ऋग्वेद में। ये आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न, ऋग्वेद से आप सामवेद से अथर्ववेद से क्वेश्चन एक ना एक रहबे करेगा आपसे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 58 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ठीक है। पुरुष सूक्त से इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। याद करना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। अगला प्रश्न 59 नंबर प्रश्न दिया कि एक समाज का अध्ययन करते समय श्रीनिवास ने किस राज्य के अध्ययन के आधार पर संस्कृतिकरण की अवधारणा दी है, ठीक है। यानी कि 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर कर्नाटक, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न दिया कि संस्थाल जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है। संस्थाल जनजाति में मुखिया को क्या कहा जाता है, तो समझिए कि मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद करना है इसको, ठीक है। तो मुखिया को क्या कहते हैं, यानी कि 60 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। मांझी कहते हैं, क्या कहते हैं, मांझी कहते हैं। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। 61 नंबर प्रश्न दिया है कि जनजातीय संस्कृति निम्न में से किससे का संबंधित है, माने किससे संबंधित है, ये पूछ रहा है, ठीक है। किससे संबंधित है आपका, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 61 का राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। भूमि प्रकृति और रिवाज से संबंधित है, ठीक है। भूमि प्रकृति और रिवाज से संबंधित है, यानी कि 62 नंबर प्रश्न दिया है। 62 नंबर प्रश्न दिया कि समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है। समाज की अवधारणा में क्या सम्मिलित नहीं है। 62 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। समय और पालन का, ठीक है, समय और पालन का, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, याद रखना इस बात को। 63 नंबर प्रश्न दिया कि निम्न में से किसने सामाजिक परिवर्तन में विचारों की भूमि पर बल दिया है, ठीक है। तो 63 नंबर प्रश्न का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, मैक्स वेबर, ठीक है। मैक्स वेबर इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 64 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन, ठीक है, समार्थक, ठीक है,
सार्थक आंदोलन नहीं है। ठीक है, सार्थक आंदोलन नहीं है। यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परिवर्तन सार्थक आंदोलन नहीं है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 64 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, ठीक है। क्या लिखा है आज आरक्षण, ठीक है, विरोधी और आंदोलन, आरक्षण विरोधी और आंदोलन, ये तीनों बात को याद रखना है। कोई ना कोई जिसे दे देगा तीनों एक एक करके, तो आपको क्या मानना है, ठीक है, मानना ऑल ऑफ दिस, लेकिन यहाँ पर आरक्षण विरोधी आंदोलन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा, याद रखना। 65 नंबर प्रश्न दिया आपका, 65 नंबर प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन, ठीक है, वाक्यांश सांस्कृतिकरण के लिए सत्य है, सांस्कृतिकरण के लिए सत्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 65 का राइट आंसर यहाँ पर दिया हुआ है आपका इसका कि यह संरचनात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी कि इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर प्रश्न दिया कि प्रार्थना समाज के संस्थापक प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी। ठीक है, देखिए मोस्ट, ठीक है, VVI प्रश्न, याद रखना इस बात को, समझिए कि ये प्रश्न आपको आ गया। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है ये प्रश्न आपका, शायद हमको लग रहा है कि 21 में पूछा था, आप फिर ले जाए कि 23 में भी पूछा था, अब फिर 25 में ज़रूर पूछेगा आपका, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, यानी कि 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि 66 का राइट, यानी कि ठीक है, मांडारकर भी हो जाएगा और रामजी रानाडे हो जाएगा। ठीक है, रानाडे हो जाएगा, रामजी रानाडे और यहाँ पर भंडारकर। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाकी इस प्रश्न को याद कर लेना मेरे दोस्त। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरा भाई जो भी देख रहे हैं, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक वाला बटन दबा के ये बता दें कि आपका वीडियो को पसंद करते हैं, आप वीडियो बनाना जारी रखें। ठीक है, बस यही आपसे उम्मीद है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन समाजशास्त्र के फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन समाजशास्त्र के फ्रांसीसी स्कूल से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी कि 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा पेरोटो। ठीक है, पेरेटो, इसका राइट आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इसमें समझिए कि एक तरीके से रिवीजन करें दोस्तों, नहीं तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न दिया है कि बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में समाजशास्त्र की शुरुआत किसने की थी। देखिए ये मोस्ट VVI प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इस प्रश्न को याद कर लेना। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्या, बम्बई विश्वविद्यालय में 1919 ईस्वी में समाजशास्त्र की शुरुआत किसने की, यानी कि 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, पैट्रिक गिड्स ने किया था। किसने किया था, पैट्रिक गिड्स ने किया था। ठीक है, 69 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्न में से क्या जातियों के बीच संरचनात्मक दूरी बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है, तो यानी कि 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, पवित्रता। ठीक है, पवित्रता और प्रदूषण का, ठीक है, बचाव करता है, यानी कि मदद करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। 17 नंबर प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन सा भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है, वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है। ठीक है, 70 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, 70 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन आदमी, ठीक है, आदमी अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है। ठीक है, निम्न में से कौन आदमी अर्थव्यवस्था का दूसरा स्तर है, यानी कि 71 का आपका राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर हो जाएगा, कृषि स्तर। क्या हो जाएगा, कृषि स्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। समझिए कि एक तरीके से जितने इस सेट में पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, हम लोग देखिए हर विषय का हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जो कि 20 में से आपको एक प्रश्न भी इधर उधर आने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो इस सब बात का विश्वास करिए, और 20 प्रश्न जितना सेट लगाएंगे उसमें सब्जेक्टिव भी बता देंगे कि ये प्रश्न है, अपने घर पर उसको सॉल्व कर लेना है और उससे बाहर आ जाएगा बताना कि हाँ सर आ गया। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताना। ठीक है, बस विश्वास रखिए, आप अपने
भाई पर ऐसा आपको कभी नहीं होने देंगे कि हम पढ़ाएंगे आपको वहाँ पर एग्जाम में आए ना, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, पूरा का पूरा 100 में 100 फंसाएंगे। ठीक है, लेकिन हम 20 सेट में से केवल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, कृषि स्तर का हो जाएगा। ठीक है, 72 नंबर प्रश्न है कि समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, समाजशास्त्र के विषय को कितने क्षेत्र में बांटा गया है, तो ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको याद करना था। 72 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, 5 भाग में। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। 73वां प्रश्न दिया है, 73वां प्रश्न दिया है कि मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन में किस कारक को महत्वपूर्ण माना है। सामाजिक कारक को किस परिवर्तन में उसको महत्वपूर्ण माना है, सामाजिक परिवर्तन में किस कारक को महत्वपूर्ण माना है, यानी कि 73 का राइट आंसर आपका ये नंबर हो जाएगा, आर्थिक। ठीक है, इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा, आर्थिक। 74वां प्रश्न दिया है कि संस्था की अवधारणा निम्न में से किसने की थी। संस्था की अवधारणा निम्न में से किसने की थी, यानी 74 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, स्पेंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, याद रखना है इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किसने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन को नगरीकरण कहा है। ठीक है, कह रहा है किसने ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र में परिवर्तन को नगरीकरण कहा है, यानी कि 75 का आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बर्गेल हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, बर्गेल। 76वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। देखिए ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, इसको याद रखना है, ये कब मनाया जाता है आपका। 76 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, 11 अक्टूबर हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, 77वां प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री पूछ रहा है, तो 77 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर। ठीक है, विजय सिन्हा और स्मार्ट चौधरी, इसमें ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, इसके बात को याद रखना, सी नंबर हो जाएगा। 78वां प्रश्न दिया है कि किस वर्ष लद्दाख को भारत के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। देखिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, किस वर्ष किया गया। ठीक है, तो 78 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या, ये नंबर हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2019 में किया गया था। ठीक है, 79 नंबर प्रश्न देखेंगे, 79 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जन औषधि केंद्र निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, जन औषधि केंद्र निम्न में से किससे संबंधित है, यानी कि 79 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि सस्ता दवाई से। किससे, सस्ता दवाई से, इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न दिया है, 80 नंबर प्रश्न दिया आपका कि बिहार के शिक्षा मंत्री कौन है। बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है, तो अशोक चौधरी, स्मार्ट चौधरी। ठीक है, उसके बाद सुनील कुमार, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 80 का सी हो जाएगा, सुनील कुमार। ठीक है, अगला प्रश्न दिए, सब जो बता रहे सुनील कुमार ये सब प्रश्न नहीं आता है, ऐसा प्रश्न नहीं आएगा। जो इंपॉर्टेंट हम खुद बता रहे हैं कि ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा मेरा बात का, बस ध्यान रखिए। निम्न में से किसको औद्योगिकरण कमजोर करता है, निम्न में से किसका औद्योगिकरण कमजोर करता है, तो 81 का आपका राइट आंसर यहाँ पर डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, सामाजिक जीवन में भी धर्म की भूमिका, बी नंबर में दिया कि परिवार में पिता का अधिकार। ठीक है, सी नंबर दिया कि जाति व्यवस्था। ठीक है, इस सब प्रभाव डालता है। ठीक है, कमजोर करता है। चलिए अगला प्रश्न, 82 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का आधार नहीं है। ठीक है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन समुदाय का आधार नहीं है, यानी कि 82 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, सामुदायिक भावना का। ठीक है, सामुदायिक भावना का। ठीक है, 83 नंबर प्रश्न दिया कि आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है। आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है, यानी कि 83 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, कानून का, शासन का। ठीक है, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, इस सब प्रश्नों को याद रखना। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हम खुद वहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, उसको याद थोड़ा ध्यान देकर करना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दिया, 84 नंबर प्रश्न दिया है कि आप अपने पिता के साला की माँ से कैसे संबंधित होंगे। देखिए कह रहा कि ऐसा प्रश्न देता है घुमाने के लिए, कह रहा कि आप अपने पिता के, हाँ,
आप अपने पिता के साले साले की माँ, तो पिता पापा का हमने के साला का लगे मामा, तो साले की माँ को रहा है तो मामा के माई क्या लगे नानी, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर नानी हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये क्या हो गया पापा जी हो गया, ठीक है। पापा जी के साला क्या हो गया हमारा मामा हो गया, ठीक है। और मामा जी के मदर जी क्या हो गई हमारी नानी जी हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही करके यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी का अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और एक अपने भाई को उम्मीद जगाना कि आप वीडियो बनाना जारी रखें, हम सब आप लोगों को पसंद करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं, ज़्यादा बार बार कहना भी अच्छा नहीं होता है, बस आप लोग तो जानते हैं अच्छे विद्यार्थी हैं, आप लोग ज़रूर करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो कोई भी करेगा, आप करेंगे आप कहाँ जाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं 85 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा इच्छित दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा, ठीक है, इच्छित दिशा में परिवर्तन है, यानी कि 85 का आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, यानी कि प्रगति, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। 86 नंबर प्रश्न दिया कि भारत में निम्न में से कौन सा कारक राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है, यानी कि 86 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। शिक्षा में बाधक नहीं है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न दिया कि निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप नहीं है, यानी कि 87 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर बेरोजगारी, क्या हो जाएगा बेरोजगारी। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसको याद रखना, ठीक है। अगला प्रश्न दिया 88 नंबर प्रश्न दिया है कि नगरीकरण मापने का प्रमुख पैमाना क्या था, मानो उसको कैसे नापेंगे, जनसंख्या से, जनसंख्या का घनत्व से, आधुनिक मूल्य से, तो क्या होगा 88 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए डी अगर प्रश्न आ रहा था आपको यहाँ पर एक छोटा सा अपना क्या बोलते हैं अपना प्रयास जहाँ तक कैसा किया है अपना अंदाज़ा से बता रहे हैं, ठीक है। जो अपने माने क्या इसको बोले यार, ऐसा होता है ना कि अपने अभ्यास से बता रहे हैं। देखिए अगर प्रश्न आपका 10 प्रश्न है जिसमें से आपका डी नंबर सही हो रहा है इनमें से सभी, तो आप समझिए कि उसमें बिना पढ़े बिना बुझे उसको डी नंबर लगा देना है। क्या करना है उसको डी नंबर आंसर लगा देना, जैसे कि ये इनमें से सभी, ठीक है। क्योंकि 10 में से कम आपका 9 प्रश्न सही होने का चांस है, बच गए एक, तो एक भी 50% सही होने का चांस है और 50% गलत होने के चांस है। पूरा माने जो दिया रहता है कि इनमें से सभी उसके एकदम बिना पढ़े बिना विकल्प सिकल्प लगाए, कितना भी भारी क्वेश्चन रहे कोई भी सब्जेक्ट का हो मार दीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। 89 नंबर प्रश्न दिया है, 89 नंबर प्रश्न दिया है कि आधुनिकीकरण का परिमाण क्या है, आधुनिकीकरण का परिमाण क्या है, ठीक है, परिणाम क्या है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। देखिए अभी दो ही प्रश्न है, दोनों में क्या हो गया डी नंबर सही हो गया, ठीक है। यानी कि नए वर्गों का उदय का, साक्षरता में वृद्धि का, बेरोजगारी का, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ठीक है। मेरा टिप्स थोड़ा फॉलो करिएगा, अभी घर पे हैं तो जो प्रश्न होगा उसको देखिएगा तो बताइएगा कि हाँ सर जो बोले थे सही बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय समाज शास्त्र परिषद के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, ठीक है, वर्तमान में कौन है। तो 90 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मेरा दोस्त यहाँ पर, 90 का राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनमें से अभी प्रेजेंट में कोई उल्लेख नहीं है, ये सब ऐसा प्रश्न नहीं आएगा, ज़्यादा घबराना नहीं है। जो प्रश्न आने वाला है खुद हम बोल देना कि ये प्रश्न आने वाला है, अच्छे से याद करिए, ठीक है। निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय त्यौहार है, ठीक है, राष्ट्रीय त्यौहार कह रहा है। भारत का राष्ट्रीय त्यौहार तो आप सभी को याद होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा गणतंत्र दिवस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा गणतंत्र दिवस 91 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है 92 नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय संस्कृति की निम्न में से कौन सी विशेषताएं, भारतीय संस्कृति की बात कर रहा है, माने भारत की संस्कृति में क्या क्या होता है, धर्म की प्रधानता, हाँ सही बात है,
कर्म फल में विश्वास, जैसे कर्म वैसे फल, हाँ सही बात है। आत्मा और पुनर्जन्म में विश्वास, सही बात है। लोग कहते हैं कि आत्मा कभी मरता नहीं है, फिर से हमारा पुनर्जन्म होता है किसी न किसी रूप में। देखिए अभी 3 प्रश्न आ गया ना, इनमें से भी क्या होगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। यानी कि जब भी आपको ऐसा मिलेगा कि ये सभी या इनमें से सभी ऑल ऑफ दीज, तो आपको मार देना धड़ाक से ना, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कितना भी भारी रहे। ठीक है, अगर दोस्तों मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है, एक भाई का आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप सभी का मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा तो ही सब्सक्राइब करना है, तो ही लाइक करना है मेरे दोस्त। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा कि सभ्यता का अर्थ नगर होता है? किसने कहा था कि सभ्यता का अर्थ नगर होता है? यानी कि 93 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ई। ठीक है, बर्गेल हो जाएगा, ई बर्गेल। ठीक है, ये प्रश्न आपका ठीक ठाक है, याद कर लेना इसको। ठीक है, अगला प्रश्न है 94 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक संबंधित है? निम्न में से कौन प्राथमिक संबंधी नहीं है? ठीक है, नहीं पूछ रहा, हम हाँ बता दिए। प्राथमिक संबंध देखिए, पति पत्नी है, ठीक है, भाई बहन, चाचा भतीजा, पिता पुत्र, ये तीनों हैं, लेकिन चाचा भतीजा वाला नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। यानी कि 94 का राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, ये द्वितीय में आ जाएंगे। ये प्राथमिक पूछ रहा है कि नहीं है, ये द्वितीय में आ जाएंगे। ठीक है, चलिए ये ऐसा प्रश्न आपको पूछता है, ये मोस्ट भी प्रश्न है। देखिए आपका माता पिता, माता, ठीक है, ऐसे करिए ना, माता पिता ये आपका प्राथमिक में आ जाएंगे, बहन भाई प्रथम में आ जाएंगे, पति पत्नी प्रथम में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन पिता पुत्र ये भी प्रथम है, लेकिन चाचा भतीजा, ठीक है, चाचा अलग हो जा रहे हैं। ठीक है, और भतीजा इनसे जो बड़े भाई के लड़के हैं वो न हो जाएंगे। ठीक है, तो ये गलत है आपका। ठीक है, तो ये किस में आ जाएंगे, ये किस में आते हैं, तो ये द्वितीय में आते हैं। ठीक है, ये द्वितीय में आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा था कौन प्राथमिक नहीं है। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 95 प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण आधार नहीं है? महत्वपूर्ण आधार नहीं है, तो 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, यानी कि रिक्तियाँ। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिक्तियाँ हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 96 प्रश्न दिया है कि नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के क्रमबद्ध प्रयास को क्या कहा जाता है? क्योंकि 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, अनुसंसाधन। ठीक है, अनुसंधान हो जाएगा, अनुसंधान हो जाएगा। ठीक है, अनुसंधान हो, जिसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये प्रश्न भी अच्छा है, याद कर लेना इसको, ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 97 प्रश्न दिया कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों किसका अध्ययन करती हैं? ये प्रश्न आपका मोस्ट वीवीआई है, इसको याद करो जल्दी से। ये प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा, ये मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, शायद आपका छप गया होगा, इसलिए याद कर लो भाई। जो कह रहे हैं वीवीआई प्रश्न वही बता रहे हैं, हर प्रश्न को नहीं कहते कि याद कर लो, याद कर लो। ठीक है, ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र दोनों किसका अध्ययन करती हैं? यानी कि 97 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, बेरोजगारी का। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, बेरोजगारी का। अब बेरोजगारी देखते हैं बिहार में कितना चरम सीमा पर है। ठीक है, 98वां प्रश्न दिया है कि समाजशास्त्र एक शिल्प है, यह किसका कथन है? देखिए ये भी मोस्ट प्रश्न है, मोस्ट भी ये प्रश्न है, यह किसका कथन है? इसको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लेना। तो 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर हो जाएगा। ठीक है, 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट मिल्स। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, याद कर लेना। ठीक है, 99 नंबर प्रश्न दिया है कि सामाजिक परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? ये तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद करो जल्दी से। 99 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये नंबर। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर याद कर लेना कि जरूर ये प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न दिया और हमारा प्रश्न लास्ट है दोस्तों। दिया है कि एक परिवार, एक स्कूल और एक चर्च किसके उदाहरण हैं? ठीक है, तो 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। ठीक है, देखते हैं कि कौन सा किसका भाजों में जोर है। ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।